साथ संगत जी, प्यार सत्कार से बोलिए जी, धन्यकार जी महापुरुषों जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बच्चन अवतार की जय। सत्संग जी, आप संतों महापुरुषों से मिलकर जो आनंद प्राप्त होता है वो किसी वैकुंठ या किसी स्वर्ग में नहीं मिल सकता। सत्संग जी, आप जी की कृपा से ही एक कड़कड़ में विराजमान परमात्मा नजर आया। आप जी ने ही सतगुरु के चरणों में पहुंचाया। शुक्राना है आप जी का लख लख बार, और धन्यवाद शुक्राना सतगुरु का कोटिन कोटिन बार। सत्संग जी, जब संसार में पहले ज्ञान से सत्संग जी परमात्मा को भोग लगाते थे मंदिर पे, तो पहले आरती घंटा घड़ी बजा के भगवान का स्वागत में आरती होती थी। फिर जो भी द्रव्य पदार्थ प्रसाद के रूप में होता था वो भगवान के आगे समर्पित करके फिर उनको पंखा करना, हवा करना और आचमन करके भगवान के भजन करना, घड़ी घंटा बजाना, ये सारी क्रियाएं मंदिर में होती हैं। लेकिन सत्संग जी, मन बार बार अभी भी खोजता रहता है कि वो है कहाँ जिसे हम भोग लगा रहे हैं। अगर किसी के फोटो हो सत्संग जी, अगर उसे भोजन खिलाएं तो अंदर की गहराई से देखे तो उसे प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई सामने खड़ा हो सत्संग जी और उसको खिलाएं तो खा भी सकता है, आशीर्वाद भी दे सकता है और बात भी कर सकता है। आज आप जी की कृपा से सत्संग जी, जो परमात्मा कणकण में विराजमान नज़रों से दिखा, अब समझ में आया कि इसे भोग इस रूप में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये निराकार रूप है और निराकार रूप में ही पूरे लोकों में समाया हुआ है। और अगर इसको भोजन भी खिलाने की अगर मन करे तो सत्संग जी, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, हमारे पास कितना प्रसाद होगा कि इसकी भूख हम मिटा सकते हैं। सत्संग जी, ये बड़े गहराई की बात है। कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। ये भक्ति और भगवान का जो विषय है सत्संग जी, ये ऊपर ऊपर तैरने वाला नहीं है। जिस प्रकार कहते हैं सत्संग जी की किसी के माता पिता अगर एक घर बनाए हैं अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे का फर्ज होता है कि उस घर का देख रेख करे और उस घर का आनंद ले। क्योंकि बड़ी कठिन परिश्रम करके कोई माता पिता अपने बच्चों को घर बनाते हैं कि मेरा बच्चा उसमें आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेगा। आज सत्संग जी, जो हमारे सामने शास्त्र हैं, सारे ग्रंथ हैं, वेद हैं सत्संग जी, ये हमारे पुरखों की कमाई है सत्संग जी। बड़े ही कठोर परिश्रम करके जंगलों में, पहाड़ों की गुफाओं में बिना खाए पिए सत्संग जी, उन्होंने इस परमात्मा का चिंतन मनन करने के बाद
जब कुछ हासिल नहीं हुआ तब साध संगत जी उन्होंने इस शास्त्रों का वर्णन किया, अपने जीवन में जो जो घटनाएं घटी, और लिख दिया कि निराकार रूप ही पूजने योग्य है, निराकार रूप ही हर जगह विराजमान है। साध संगत जी, असल सच्चाई यही है, साकार में भी आता है, लेकिन साध संगत जी साकार में उस समय या तो हम नहीं होंगे या तो हम होंगे तो परमात्मा का साकार रूप नहीं होगा। जैसा कि भगवान श्री राम जी के रूप में जब प्रकट हुए तो हमें ज्ञात नहीं है कि उस समय हम किस योनि में थे और भेंट नहीं हो पाई। अगर भेंट होती तो हो सकता है कोई दुश्मनी रूप में भी भेंट हो ही होगे, कौन जानता है। तो उनके खिलाफत में भी खड़े होकर जो युद्ध कर रहे थे, क्या उन श्रेणी में से भी हमारी संख्या भी हो सकती है। तो साध संगत जी, इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि जब आए तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं। कहें अवतार जगत में मूर्ख, अपने मन की करते हैं। आज दास को अपनी मूर्खता पे हंसी आ रही है कि जिस भगवान को भोग पहले लगाते थे, उन बच्चों का खेल सा लगता है आज कि कोई बच्चा खेलने के लिए एक मिट्टी का पुतला बना के, उसको कपड़ा पहना के और उसको कोई खाना खिलाते हैं, तो जो कोई बड़ा बुजुर्ग देखता है तो हंसता है कि ये बच्चे भी अजीब खेल खेल रहे हैं। बड़ों को मालूम होता है कि एक नाटक है, ये बच्चों को अपने मन का एक गढ़ंत है। तो साध संगत जी, जब ज्ञान हुआ, इस परम पिता परमात्मा का दर्शन हुआ, तो जो पहले पूजा पाठ था, जो क्रियाएं थी भोग लगाने की, साध संगत जी आज उन पे चिंतन करने पर अपने आप की मूर्खता पर हंसी आती है। शायद इसीलिए चिंतन और मनन करके सतगुरु ने ये बाणी लिखा। साध संगत जी की एक ना भूला दो ना भूले, भूले सब ही जाते हैं। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा। भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बनाए बैठा। जिसने सूरज चाँद बनाया उसको दीप दिखाते हैं। सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं। कर्म कांड के अधियारे में बिल्कुल अंधा खाता है। उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। हवा में है महल बनाए और सपनों की नींवों पर। कहते हैं साध संगत जी, दास बोल रहा है कुबाड़ी कि प्रभु मिलन की चाव में देखो खुद ही धोखा खाता है। हवा में है महल बनाए और सपनों की नींवों पर। कहें अवतार दया कर स्वामी इस जग के सब जीवों पर। आज देखने के बाद मालूम हुआ साध संगत जी, आप जी आवाज़ लगा रहे थे कि आओ देख लो, तो दास आप जी को मूर्ख समझ रहा था, बख्श लेना। लेकिन जब आज आप जी की कहना मान लिए तो दास अपने आप की मूर्खता पर हंसी आ रही है। तो साध संगत जी मजबूर हो के कहना पड़ा कि है नीरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिंद। कबीरा इस संसार को भयो मोतिया बिंद। जो देख लेता है उसे यही होता है कि मुझे तो सामने नज़र आ रहा है, पर जो अज्ञान में है, जो ज्ञानवान नहीं है, उनको जंगल झाड़ी में भी नज़र नहीं आ रहा है। आज तो हमें
अपने टॉयलेट में भी नज़र आ रहा है, अपने किचन में भी नज़र आ रहा है, अपने उस बेड पर भी नज़र आ रहा है, अपने हर अलमारी में भी नज़र आ रहा है, सूरज में भी नज़र आ रहा है, चंदा में भी नज़र आ रहा है, गंगा के जल में भी नज़र आ रहा है, वनस्पतियों में नज़र आ रहा है, उन फूलों में नज़र आ रहा है। और तब कहना पड़ता है कि कण कण में है ज्योति तोरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। चंदन में सुगंधित तू है और निर्मलता गंगा में, सूरज में भी तेज तुम्हें है और शीतलता चंदा में, फूल फूल में तू ही माधुरी, कली कली में कोमलता, शुद्ध बुद्ध में चेतनता तू है, तू कला तू कौशलता, सतगुरु सच्चा बूटा तू है, 10वां द्वार है तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। सत्संग जी, आज हर कण में नज़र आने लगा कि हर कण भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना, धड़कन से भी नीरे है तो शोर मचा कर क्या लेना, सुख से मिल जाए यदि स्वामी, दुख उठा कर क्या लेना, वेद कते भी यही इधर उखाड़े उधर लगाएं, शीश झुकाकर मिलता है, कहे अवतार प्रभु दर्शन से कमल हृदय का खिलता है। सत्संग जी, दास एक बारी भूल गया, बख्श लेना। तो याद होता है लेकिन जब सामने होता है तो भूल जाता है, भूलनहार है, इसीलिए आप बख्शनहार हो। ये परमात्मा को ऋषि मुनियों ने जो शास्त्रों में वर्णन किया, अगर उनके बाद हम इसको देख के अपना जीवन सफल करते हैं सत्संग जी, तो इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर से कहते हैं दास वही बात कि फिर से हम नया घर बनाने की चेष्टा करते हैं, इसलिए समय भी बर्बाद होता है और उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाते कि पहले की ऋषि मुनियों का जो उम्र था सत्संग जी, वो लाखों लाखों साल का था। आज का कलयुग का उम्र सबसे छोटा उम्र है। इसमें सारे काम भी करना है संसार के और भक्ति भी करना है, तो साथ साथ में ही भक्ति और सारे काम भी करना है। ये नहीं कि किसी भक्ति के लिए कोई विशेष स्थान या समय निकालना है। जिस प्रकार कहते हैं कि श्वास लेने के लिए किसी समय की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर कार्य करते हुए भी सांसें चलती हैं, इसी प्रकार परमात्मा को देख लेने के बाद सत्संग जी सारे संसार के कार्य भी करते रहें और इसका ध्यान भी करते रहें। इस प्रकार आपके सारे कर्म भक्तिमय हो जाएंगे सत्संग जी, भक्तिमय हो जाएंगे। फिर आपको किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे में जाके इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इस मंदिर में ही आपको इस परमात्मा का दीदार होगा और वो आनंद प्राप्त होगा, सात्विक आनंद। सत्संग जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार क्षमा याचक है, बख्श लेना और सद्बुद्धि देना। आगे से आप जी के चरणों में ही ये जीवन पूर्ण रूप से पूरे परिवार के साथ सेवा सत्संग सिमरन करते हुए निभि जाए सत्संग जी। प्यार से कहिए धन्यकार जी।